नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आपको स्वागत है। घुटने कब बदलना चाहिए, ये ऐसा एक सवाल है जिसको लेके हर एक का अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन असल में होना क्या चाहिए, पहले समझते हैं कि घुटने क्यों बदलते हैं हम। अगर ये समझ पाए तो फिर आप भी समझ जाएंगे कि घुटने कब बदलना चाहिए। जब कोई जोड़ खराब हो जाता है, मतलब घुटना आर्थराइटिस कारण से खराब हो जाता है और उसकी वजह से पेन ऐसे होता है कि पेशेंट का नॉर्मल ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है, मतलब कंफर्टेबली जी नहीं पाते। जो वो करना पसंद करता है, जो एक्टिविटी करना चाहते हैं, वो सारे कर नहीं पाते। कोई भी कुछ करने से पहले, जैसे किसी को मंदिर जाना पसंद है, जाने से पहले 2 बार सोचते हैं कि मंदिर जाऊंगा, चल के जाऊंगा, सीढ़ी चढ़ूंगा, दर्द होगा, क्या करें, जाए कि नहीं जाए, चलो छोड़ो नहीं जाते हैं, दर्द होगा। ये जो हिचकिचाहट है घुटने के दर्द की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में, इसमें से आज़ादी देने के लिए घुटने बदलने की सर्जरी किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपका लाइफ का क्वालिटी घुटने के दर्द की वजह से ख़राब हो रहा है तो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए घुटने बदलना चाहिए। मतलब घुटने बदलने का जो सर्जरी है वो कोई लाइफ सेविंग नहीं है, ये बात जैसे सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बहुत गुण इम्प्रूव कर देते हैं। अगर इस बात को हमारे आज के दिन के सामाजिक प्रेक्षापट में देखें तो समझना और भी आसान हो जाता है। हमारे दादा परदादा का टाइम पे, अर्थात से अगर 50 साल पहले की बात सोचे, तब का जो फैमिली स्ट्रक्चर था, तब एक घर के अंदर बहुत सारे होते थे, सारे भाई एक साथ रहते थे और उनके पिता माता सारे एक साथ रहते थे। तो मतलब बुज़ुर्ग के लिए, उनको सेवा के लिए घर के अंदर बहुत सारे मिल जाते थे। कोई ना कोई होता ही था उनके जो आम रोज़ का ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए, कि कोई उनको खाना ला के दे रहे, कोई कुछ और करके दे रहे, उनका कोई काम करके दे रहे। तो उस टाइम बुज़ुर्गों को इतना बहुत ज़्यादा चलने फिरने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। अगर दर्द भी है तो भी वो आराम से अपना ज़िंदगी निकाल लेते थे। लेकिन आज के दिन के परिवार का जो गठन है वो देखिए, सारे बुज़ुर्ग आजकल अकेले रहते हैं, उनके बच्चे 1 कि 2, और वो भी उनके साथ नहीं रह पाते हैं। ऐसा नहीं है कोई इच्छा करके, अपने जानबूझ के नहीं रह रहे, लेकिन उनके लाइफ के जो ज़रूरत है, उनकी जो नौकरी है, जहाँ पे काम धंधा होगा, उसके चक्कर में वो अपने पिता के साथ नहीं रह पाता है। जहाँ पे वो बड़े हुए पले हैं वहाँ पे उनके लिए काम नहीं है, वो काम करने के लिए कहीं और दूर शहर में जाके अपने बस गए हैं और उनका पेरेंट्स वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं। वो अपने जो पुराने घर है, जो पुराने उनका फ्रेंड सर्कल है, सारा कुछ है, वहाँ पे रहना चाहते हैं। ऐसे बुज़ुर्ग जो अकेला रह रहे हैं, उनको अपने सारे काम खुद ही करना होगा, घर के अंदर का सारे काम भी खुद करना होगा, खुद के देखभाल भी खुद करना होगा। अगर ऐसे बुज़ुर्ग ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की वजह से अपना काम सारे कर नहीं पाते, ढंग से कर नहीं पाते, तो क्या उस बुज़ुर्ग के लिए घुटने बदलना नहीं चाहिए? एक टाइम पे सलाह दिया जाता था, जब तक आप चला लो चला लो, जब नहीं हो पाएगा तब बदल लेना। अच्छा, अभी सोच लीजिए, एक इंसान का ज़िंदगी कितना लंबा है, अनंत काल तो कोई जीने वाला है नहीं है। किसी का आर्थराइटिस 60 साल की उम्र में शुरू हुआ और 60 से 70-75 साल तक वो तकलीफ सहते रहे और 75 साल में वो जाके घुटने बदल लिया और 75 साल के बाद 5-6 साल जी लिया। क्या मायने रहा उनका घुटने बदलने का? अगर वो पहले घुटने बदल लेते तो ये जो 10-15 साल वो कष्ट में जिए, कम से कम वो आनंद से तो जीते थे ना। सो बेसिकली घुटने बदलने का सर्जरी का जो फिलोसॉफी है वो यही है। अगर आप सोचते हो कि आपको तकलीफ़ हो रहा है और आप जो करना पसंद करते हो, जैसे जीना पसंद करते हो, ऐसे नहीं कर पा रहे हो आपके घुटने की वजह से, आप ज़रूर सिद्धांत लो कि आप घुटने बदल सकते हो। यही है समय घुटने बदलने की, और कुछ नहीं है।
हम रखें आपका ख्याल।